अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, मैं हूं सोहराब बरकत। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस कदर खूबसूरत दिन है और इतवार है एंड अ वेरी अमेजिंग डे इन इस्लामाबाद। बारिश के बाद का एक बड़ा ज़बरदस्त मौसम है और ज़बरदस्त मौसम तो है ही, उसके साथ साथ एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आई और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई। और ये इंटरेस्टिंग खबर, इसका जो पस मंज़र है वो ग्लोबली है, वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। तो आज सोचा कि उसके ऊपर एक वीडियो शूट करते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। दो आई एम नॉट यूजिंग टिकटॉक, मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करता और मेरा इतना एक्सपोजर भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ जो वकार ज़का बनाते रहते हैं या और यूट्यूबर्स बनाते रहते हैं, उन्हें बाज़ुकात देखने का इत्तेफाक ज़रूर होता है। जी हुआ कुछ यूँ कि पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे कैसर राशिद खान, उन्होंने एक रूलिंग जारी की है, एक फ़ैसला जारी किया है और वो मैंने बड़ा डिटेल्ड पढ़ा है और उसके बाद मैंने सोचा कि उसके बारे में आपको भी बताया जाए। उस फैसले में वो ये लिख रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले PTA जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसके डायरेक्टर को बुलाया और उससे पूछा कि ये जो ऐप है टिकटॉक, ये कहाँ से ऑपरेट हो रही है पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि जी कि इसका जो हेड ऑफिस है वो सिंगापुर में है और ये जो ऑपरेट हो रही है पाकिस्तान के अंदर वो दुबई ऑफिस से ऑपरेट हो रही है। ये चाइनीज़ ऐप है, बाइट डांस इसका जो पायनियर है वो है और ये लेकिन पाकिस्तान में ये जो इंटरेस्टिंगली ऑपरेट हो रही है वो दुबई से ऑपरेट हो रही है। और फिर ये कहा जी कि इसके ऊपर जो इमोरल कंटेंट है उसके हवाले से 2 बार हम चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को लिख चुके हैं। एक बार लास्ट ईयर अक्टूबर में जब इसे बैन किया था, तो उसके बाद जो टिकटॉक अथॉरिटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने हमें मेक श्योर किया था कि वो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म ज़रूर लाएंगे कि जहाँ पर आकर वो फैसिलिटेट कर सकें, कोई ऐसी रेगुलेशंस बना सकें, रूल्स बना सकें कि जहाँ पर पाकिस्तानी मुआशरे के लिए या किसी भी मुआशरे के लिए जो उनकी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, जो इमोरल कंटेंट है, उसको किसी ना किसी तौर रेगुलराइज किया जा सके या फिर देखा जा सके या फिर मॉनिटर किया जा सके। तो फिर कहना था कि उस बैन के बाद जो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने हमें श्योर किया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई खातिर खा काम नहीं किया। इस पर जो रूलिंग दी फाइनल, वो पेशावर हाई कोर्ट की ये थी कि टिकटॉक को एक बार फिर पाकिस्तान में बैन कर दें अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। और फर्दर ऑर्डर्स ये हैं कि जब तक टिकटॉक के जो अथॉरिटीज़ हैं वो कोई इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं लेती और कोई ऐसा सिस्टम नहीं वाजे करती, कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं वाजे करती कि जहाँ से जो इमोरल कंटेंट है, एक ऐसा कंटेंट जो ऑब्सैनिटी फैलाता है, एक ऐसा कंटेंट जो कि फाहिशी फैलाता है, एक ऐसा कंटेंट जो कि किसी भी तरह से किसी भी मकतबा फ़िक्र को हर्ट करता है, या फिर ऐसा कंटेंट जो कि ख़वातीन जो बॉडी शेमिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जो एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स देता है, जो डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। एक तरह से ये बड़ा अच्छा स्टेप है और इसकी यकीनन मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और लेकिन इसका जो पस मंज़र है वो बड़ा दिलचस्प है। लास्ट ईयर भारत ने इस ऐप को बंद किया और उसने इसलिए बंद किया कि लद्दाख में चाइना और भारत की एक झड़प हुई। उस झड़प में भारत के 20 से 22 फौजी जवान मारे गए, 20 से 22 फौजी जवान मारे गए। इसके रद्द-ए-अमल में इंडिया ने कोई फौजी ऑपरेशन नहीं किया, एक अस्करी ऑपरेशन नहीं किया, बल्कि उन्होंने टिकटॉक बैन की भारत में और 200 मिलियन यूज़र्स टिकटॉक के एकदम से चले गए। एंड लिटरली दिस कंपनी वाज बेगिंग देम कि किसी तरह से अपने मामलात सॉर्ट आउट करें ताकि 200 मिलियन जो यूज़र हैं भारत के अंदर वो कहीं हाथ से ना जाए। इस ऐप की ख़ास बात यह है कि 2019 में 700 मिलियन जो ऐप्स डाउनलोड्स हुई हैं और ये उससे भी ज़्यादा फास्टर 2020 में बढ़ी है। ये दुनिया की टॉप ऐप्स में, टॉप डाउनलोड ऐप्स में इस्तेमाल होती है। और उससे भी पहले यानी 2020 के स्टार्ट में और आखिर में अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये बात कही कि जनाब वो टिकटॉक को बैन कर रहे हैं। और उनका ये कहना था कि जो अमेरिकन एयर फोर्स है उनके बहुत सारे ऑफिसर्स को और बहुत सारे जो क्रूशल एडमिनिस्ट्रेशन पर बैठे हुए लोग हैं उनके डेटा को हैक करने के लिए या स्पाई करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर ये भी खबरें आई कि जी माइक्रोसॉफ्ट बाइट डांस के साथ एक डिस्कशन में है और वो चाह रहे हैं कि इसको ख़रीदें। इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन $100 बिलियन क्रॉस कर चुकी है।
और उसके इतनी बड़ी रेवेन्यू वाले और इतने बड़े कद वाली, इतने बड़े स्टैचर वाली ऐप को बैन करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं, पाकिस्तान की जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है, उसने बड़ी अच्छी रूलिंग दी है कि उस वक्त तक हम इसे बैन रखेंगे जब तक कोई मैकेनिज़्म वाज़ेह तौर पर नहीं किया जाता, जब तक कोई ऐसा एक इफ़ेक्टिव सिस्टम नहीं बनाया जाता कि जहाँ पर आप रेगुलेट कर सकें इन सारी चीज़ों को और देख सकें कि जो भी कंटेंट है उसकी क्या नोयत है, और कम से कम एक फ़िल्टर होकर कंटेंट जाए ताकि ये जो लोग हैं वो देखें। अच्छा, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि जो टिकटॉक के बैन करने से क्या पाकिस्तान में कोई फ़र्क पड़ेगा। दो पीटीए के जो डायरेक्टर थे उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि जो टिकटॉक है उसका सबसे ज़्यादा असर रसूख आपके यूथ में इस वक्त मौजूद है, आपके नौजवानों में मौजूद है, आप लोगों में मौजूद है, आप में, यस, आप लोगों में मौजूद है। तो जब आप इसको बैन करेंगे तो उसका यकीनन कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि जनाब ये तो फिर बहुत ज़रूरी हो गया है और हमें बहुत पहले इसे बैन करना चाहिए था, क्योंकि अगर इससे हमारी यूथ इफ़ेक्ट हो रही है, अगर इससे एक ख़ास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी मुतासिर हो रहा है और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर हमें बहुत पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था। और ये कहकर जी टिकटॉक को बैन कर दिया गया। हमारी हमदर्दियाँ टिकटॉक यूज़र्स के साथ हैं, यकीनन वो बड़ा बुरा महसूस कर रहे होंगे। एक मेरा ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हुई हैं, जो कि हैपन्स हुई हैं, जो कि फैक्ट्स हैं। लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय में मैं ये समझता हूँ, बैन करना किसी भी मसले का हल नहीं है। जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को दबाओगे वो उतना ज़्यादा उभर कर निकलेगी। लेकिन ये कहना या ये एक सुनवाई के बाद, एक डेटा के बाद, एक एनालिसिस के बाद इस चीज़ पर आना कि जनाब इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए, ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है। और बिल्कुल टिकटॉक का ऑफिस होना चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है, दुनिया का 5वां 6ठा बड़ा मुल्क है, और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ है, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट हो रहा है तो यकीनन ये जो टॉप टेक्नोलॉजी ऐप्स हैं या जो टेक्नोलॉजी जॉइंट्स हैं, इनके ऑफिसेज़ पाकिस्तान में होने चाहिए, ताकि कम से कम इन तक रसाई हो, ताकि कम से कम इनके डेटा के हवाले से, इनके जो सारे स्टैट्स हैं उनके हवाले से, और जो कंटेंट शेयर हो रहा हो उस पर आप इनसे जवाब ले सकें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और वीकेंड की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि आपको थोड़ा सा वक्त मिल जाता है ताकि आप ख़ुद के साथ गुजारें, एक अच्छी सी वॉक करें, एक कप चाय पिएं ज़बरदस्त सा, और कुछ दोस्तों के साथ गपशप लगाएं। और अगर आप बुक रीडिंग के शौकीन हैं तो एक आधी किताब पढ़ लें, अगर नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं, वॉच अ ग्रेट मूवी, वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त एजुकेशन है। वीकेंड मीन्स मेडिटेशन, ख़ुद को रिफ़्रेश करें, अपनी सारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो अंदर से बाहर निकालें। मैं एक इंटरेस्टिंग बात या मालूमात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद आपके काम आ जाए। वो ये है कि मैं आई वॉज रीडिंग अ बुक, How Emotions Are Made, The Secret Life of a Brain. It's an amazing book. You must read. 2 किताबें ज़रूर पढ़ें। एक ब्रेन रूल्स, आपको समझ आ जाएगी कि आपका दिमाग काम कैसे करता है, और एक How Emotions Are Made, The Secret Life of a Brain. It's बहुत अच्छी किताबें हैं। उसके अंदर एक चीज़ एक फ्रेज़ इस्तेमाल हुई है, येलिंग थेरेपी, टॉकिंग थेरेपी या येलिंग थेरेपी। यानी वीक में उनके मुताबिक कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जब आप कोई लाउड म्यूज़िक करके या फिर किसी पहाड़ पर जाकर ज़ोर से चीखें, और इतने ज़ोर से चीखें कि जो आपके सारे वोकल कार्ड्स हैं, आपके सारे जो वोकल्स हैं वो खुलें, उससे वो स्ट्रेच हों। इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन, जो भी एंग्जाइटी होती है, वो सारे केमिकल्स रिलीज़ आउट हो जाते हैं। तो आपने ये करना है कि थोड़ा सा टाइम सेपरेटली निकालें, उस डिस्कशन में जाएं जिस डिस्कशन का ताल्लुक आपकी डेली रूटीन के साथ ना हो, सो दैट वो जो एक गुबार बना हुआ है वो सारा बाहर निकले। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर मूड हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और क्योंकि सब्सक्राइबर्स आर ऑलवेज़ वेलकम हियर। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।